छात्रेभ्यः नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक नए पाठ को लेकर के। संस्कृत विषय कक्षा 9 सेमुसी भाग 1 के अभ्यर्थियों के लिए एनसीईआरटी में जो पुस्तक लगती है सेमुसी नामक, उसी पुस्तक को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और उसके द्वितीय पाठ को हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, एक सूचना है, यदि आपको इंडिविजुअली रूप से मुझ तक ऑनलाइन क्लास करना हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और अपने अध्ययन को निरंतर रूप से प्रारंभ रख सकते हैं। चलिए हम लोग स्वर्णकाकः नाम के पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वास्तव में स्वर्णकाकः है क्या? वैसे तो स्वर्ण माने होता है सोना और काकः माने होता है कौआ। क्या यह जो पाठ है वह सोने और कौए से संबंधित है? मतलब ऐसा कौआ जो स्वर्ण के समान है, क्या उससे संबंधित है? वो सारी बातें हम लोग इसी अध्याय में देख लेंगे, इसी पाठ में देख लेंगे वास्तव में है क्या। यहाँ पर प्रारंभ होता है, पाठ का प्रारंभ होता है प्रस्तुतः पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितात्। प्रस्तुत यह पाठ है वह श्री पद्मशास्त्री के द्वारा विरचित है। वह किसके द्वारा विरचित है? पद्मशास्त्री के द्वारा जो विरचित विश्वकथा शतकम इति ग्रंथा संग्रहात गृहीतोस्ति। यह जो स्वर्णकाकः नाम का पाठ है वह कहाँ पर प्राप्त होता है? एक श्री पद्मशास्त्री नाम के विद्वान हुए, वो एक ग्रंथ लिखते हैं जिस ग्रंथ का नाम है विश्व कथा शतकम। जो विश्व कथा शतकम का अर्थ यही है कि विश्व की अन्यान्य कथाओं का शतक है। शतक अर्थात 100। वैसे तो 100 ही होता है, देखिए अभी आगे कैसा भी होगा पता चल जाएगा। तो वह ये जो विश्व कथा शतकम है यह कथाओं का संग्रह ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है? श्री पद्मशास्त्रिणा, श्री पद्मशास्त्री हैं। तो परीक्षा में आ जाएगा कि विश्व कथा शतकम नाम के ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो श्री पद्मशास्त्री के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। और इति कथा ग्रंथात गृहीतोस्ति। यह जो कथा है स्वर्णकाकः, यह कहाँ से ली गई है? विश्व कथा शतकम नाम के ग्रंथ से ली गई है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां सतलोक कथानां वर्णनम विद्यते। अत्र माने यहाँ पर विविध राष्ट्रेषु, अलग अलग राष्ट्रों से, अलग अलग देशों से जो व्याप्त जो सतलोक कथानाम, जो वहाँ पर लोक कथाएँ हैं, सतलोक कथानाम 100 लोक कथाओं का यहाँ पर जो है क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। 100 लोक कथाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कितनी लोक कथाएँ हैं? विविध राष्ट्रों से, अलग अलग देशों से लगभग 100 कथाओं का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? विश्व कथा शतकम में। ऐसा कथा वर्म म्यांमार, वर्म अर्थात म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह जो लोक कथा है, ऐसा कथा, यह जो कथा है वह वर्म अर्थात म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितोस्ति। इसमें बताया जा रहा है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे प्रश्न, तो पहला प्रश्न हो गया कि विश्व कथा शतकम नाम का ग्रंथ किन्होंने लिखा है? श्री पद्मशास्त्री के द्वारा लिखा गया है। स्वर्णकाकः, जो स्वर्णकाकः कथा है वह कहाँ मिलती है? तो वह विश्व कथा शतकम नाम के ग्रंथ में मिलती है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि विश्व कथा शतकम में कितनी कथाओं का वर्णन है? तो 100 कथाओं का वर्णन है। फिर इसके बाद ऐसा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। अब जो स्वर्णकाकः नाम की जो कथा है वास्तव में वो कहाँ पर ज़्यादातर उसकी प्रसिद्धि कहाँ पर है? तो म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार देश में है। और अस्याम कथायाम, इस
कथा में लोभस्य परिणामः, इस कथा के द्वारा हमको क्या पता चलता है? इस कथा के द्वारा लोभ का दुष्परिणाम, जब यदि अधिक लोभ हो जाएगा तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है वह देखने को मिलेगा। और त्यागस्य सुपरिणामः, और यदि हम त्यागी बनेंगे, यदि हमारे अंदर त्याग होगा, यदि हमारे अंदर संतोष होगा, तो उसका जो सुपरिणाम है वह क्या होगा, उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, ऐसा काक अर्थात ऐसा कौआ जिसके सोने के पंखे हैं, उसके माध्यम से इस कथा का वर्णन किया गया है। एक पात्र इसमें है कौआ जिसके कैसे पंखे हैं, जिसके सोने के पंखे हैं, वही इसका कर्णधार है, एक प्रकार से यह कह लीजिए। ठीक है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवशत, न्यवशत माने निवास करती थी, वृद्धा स्त्री, कौन निवास करती थी? वृद्धा स्त्री निवास करती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन स्त्री निवास करती थी। पुरा कश्चित ग्रामे, पुरा माने प्राचीन काल में, कश्चित ग्रामे माने किसी गांव में, एका निर्धना माने एक निर्धन वृद्धा स्त्री, न्यवशत माने निवास करती है। तस्याह चा एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चाशीत, तस्याह माने उसकी, और उसकी, चा माने और, तस्याह माने उसकी, एका माने एक, और इस उसकी एक विनम्र तथा सुंदर पुत्री आसीत माने थी, दुहिता माने पुत्री। ठीक है। तस्याह माने उसके, चा माने और उसके, एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चाशीत, उसके एक विनम्र और मनोहर, विनम्र माने जिसके अंदर नम्र है, मनोहर माने मन को हरने वाली सुंदर, एक कौन थी? दुहिता थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत, एकदा माने एक बार, माता माने माता ने क्या किया? वृद्धा माता ने क्या किया? एक बार स्थाल्याम तंडुलां निक्षिप्य, स्थाल्याम माने स्थाली पर, स्थाल्याम माने स्थाली पर, स्थाली अर्थात थाली पर। तो एक बार माता ने थाली पर क्या किया? चावल रखकर अपनी पुत्री से कहा, आदिशत, आदेश दिया। क्या दिया? एकदा माता स्थाल्याम, एक बार माता ने थाली पर, तंडुलान माने कुछ चावल रखकर, निक्षिप्त माने रखकर, पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश देती है, पुत्री को कहती है। क्या कहती है? सूर्या तपे तंडुलान, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, खगेभ्यो माने पक्षियों से, खगेभ्यो माने क्या होता है? पक्षियों से, रक्ष माने रक्षा करो। अपनी पुत्री से कौन बोल रही है? वही वृद्धा माता, निर्धना माता जो है, जो वृद्ध हो चुकी है, वह अपनी पुत्री से कह रही है कि खगेभ्यो रक्ष, खगेभ्यो रक्ष अर्थात पक्षियों से, जो पक्षी हैं उनसे क्या करना है? पक्षियों से रक्षा करना है। रक्ष माने रक्षा करो, खगेभ्यो रक्ष। और क्या करना है? सूर्यातपे तंडुलान, सूर्यातपे तंडुलान, सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। सूर्य की धूप में चावल को रखा गया है, और वृद्धा माता ने ये कहा है कि हे पुत्री, तुम इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, ताकि वो पक्षी इन चावलों को खा न जाएं। किंचित कालांतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत, समुड्डीय माने उड़ते उड़ते, तस्याः माने उस पुत्री के, समीपम माने समीप, अगच्छत माने आया। उड़ता उड़ता एक कौआ उस बालिका के समीप आया। फिर यहाँ से देख लेंगे, किंचित कालात अंतरम, थोड़ी ही देर बाद, थोड़ी ही देर बाद, कुछ समय के बाद, एको विचित्रः काकः, एक विचित्र काका, एक विचित्र काका, काका अर्थात कौआ, एक विचित्र कौआ, समुड्डीय अर्थात उड़ते उड़ते, उड़ करके उसके पास, समीपम अगच्छत, उसके नज़दीक आ गया। ठीक है।
और आगे देखो क्या करने लगा वह कौवा आकर के। तो यहीं से है ना, ये देखिए यहाँ पर ये क्या कर रही है, यहाँ पर यह जो बालिका है वह बैठी हुई है और रक्षा कर रही है यहाँ पर जो पड़े हुए चावल के दाने हैं जो चारपाई के ऊपर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक विचित्र कौवा आ जाता है। कैसा कौवा? विचित्र कौवा आ जाता है। आगे क्या होता है देखेंगे। नैतादृशा स्वर्णपक्षो रजत चंचुः स्वर्णकाकस्तस्याः तया पूर्वं दृष्टः। न एतादृशः माने इस प्रकार का, न दृशः पूर्वम दृष्टः, इस प्रकार का दृष्ट पूर्व में उसने नहीं देखा था। नैतादृशः पूर्वम दृष्टः, इस प्रकार का दृश्य उस बालिका ने पूर्व में नहीं देखा था। किस प्रकार का दृश्य? वह जो कौवा था उसका दृश्य। वह कैसा था? तो स्वर्ण पक्षु, उसके जो पंखे थे स्वर्ण के थे। उसके पंखे कैसे थे? स्वर्ण पक्षो, सोने के पंखे थे। और रजत चंचुः, रजत माने चांदी और चंचुः माने चोंच। उसकी जो चोंच थी वो कैसी थी? उसकी चोंच चांदी की थी। उसकी चोंच कैसी थी? उसकी चोंच चांदी की थी। और स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः, इस प्रकार सोने के कौवे को उसने पहली बार देखा। इस प्रकार के सोने के कौवे को उसने क्या किया था? पहली बार देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम तंडुलान अर्थात उस पक्षी को चावल खाते हुए, है ना। तम तंडुलान खादंतम, उस पक्षी को, तम माने वह जो काका था उसकी बात कर रहे हैं। तंडुलान खादंतम, चावल खाते हुए, है ना। वो क्या कर रहा था? चावल को खा रहा था। तो चावल खाते हुए तथा हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। क्या करने लगी बालिका? रोने लगी। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च, चावल खा भी रहा था और हंस भी रहा था। इस प्रकार चावल भी खा रहा था और बहुत अजीब था, विचित्र वास्तव में था। चावल खा रहा था और हंस रहा था। इस प्रकार के विचित्र कौवे को देख करके वह बालिका क्या हो गई? विलोक के बालिका रोदितुम आरब्धा, और वह बालिका देख करके क्या करने लगती है? रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, तम माने उसको, मतलब निवारयन्ती रोकने के लिए, प्रार्थयत माने प्रार्थना करने लगी। उसे कहती हुई वह प्रार्थना क्या करती है? क्या कहती है? तंडुलान माँ भक्षय, तंडुलान माँ भक्षय अर्थात चावल को मत खाओ। ऐसा कौन बोल रही है? ऐसा वह जो पुत्री है जो बहुत ही विनम्र है वह कह रही है तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, क्यों मत खाओ? क्योंकि जो मेरी माता है वह बहुत गरीब है। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, जो मेरी माता हैं, अतीव माने बहुत, निर्धना माने निर्धन, वर्तते माने हैं वर्तमान में। जो मेरी माँ हैं वो बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्षा काकः प्रोवाच, सोने के पंखे वाला जो कौवा था वो प्रोवाच अर्थात बोला। स्वर्ण काकः, स्वर्ण पक्षः, सोने के पंखों वाला कौवा, प्रोवाच माने बोला। माँ शुचः, माँ शुचः अर्थात दुख मत करो। माँ माने नहीं, है ना। शुचः माने शोक करो, शोक मत करो या दुख मत करो। माँ शुचः, शोक मत करो। माँ शुचः, शोक मत करो। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामाद् बहिः पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम। क्या कहता है? कहता है शांत रहो और शोक मत करो, शोक मत करो। सूर्योदयात् प्राक, सूर्योदयात् प्राक अर्थात सूर्योदय से पहले, है ना। सूर्योदय से पहले, सूर्य उगने न पाए उससे पहले। सूर्योदयात् प्राक ग्रामाद् बहिः, गांव के बाहर, कह रहा है
कि सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पिप्पल वृक्षम अनुत्वया आगंतम, कह रहा है पीपल के वृक्ष के नीचे, पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के नीचे त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना। क्या करना? तुम आ जाना। कब आना? सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष पर आना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, अहम माने मैं, तुभ्यम माने तुम्हें, तंडुल मूल्यम जो चावल खाया हूँ उसका मूल्य, दास्यामि माने दे दूँगा। जो मैं चावल खाया हूँ तुम्हारा, जितना भी चावल खाया हूँ उसका मैं क्या कर दूँगा? उसका मूल्य मैं तुम्हें चुकता कर दूँगा, है ना। उसका मूल्यम दास्यामि, दे दूँगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, जब इस प्रकार वह कौआ बोला तो प्रहर्षिता बालिका, वह बालिका इतनी खुशी हो गई कि रात को सो ही नहीं पाई। निद्रामपि न लेभे, नींद तक उसको नहीं आई, इतना प्रसन्न हो गई। वास्तव में प्रसन्न होने का विषय भी था कि चलो कम से कम चावल तो खा ही गया है, चावल खाने के बाद तो उसका जो भी कुछ ना कुछ तो देगा ही, भाई चावल दे देगा तो चुकता हो जाएगा, तो मैं डांट भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि चावल की रखवाली के लिए वहाँ बैठी हुई थी और कोई पक्षी चावल खा गया। तो उस सोने के कौवे ने कहा कि प्रहर्षिता बालिका, वह जो इस प्रकार कहा कि मैं तुम्हें कुछ न कुछ पीपल के वृक्ष के पास आना, तुम्हें कुछ न कुछ तुम्हें दूंगा, तो वह जो प्रसन्न बालिका थी उसको नींद भी नहीं आई, रात भर नींद नहीं आई। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, और रात भर नींद नहीं आई, वो तो देख रही थी कि कब सुबह हो, कब सुबह हो। सूर्योदय से ही प्राक में पहले, सूर्योदय से ही पहले, सूर्योदयात् पूर्वमेव, सूर्योदय से पूर्व ही सा तत्रोपस्थिता, वह वहीं पीपल के नीचे जाकर के उपस्थित हो गई। वहाँ जाकर क्या हो गई? उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चा आश्चर्यचकिता संजाता, यत्तत्र स्वर्णमयं प्रसादो वर्तते। वहाँ क्या कुछ विचित्र रूप में देखती है। क्या देखती है? वृक्षस्योपरि विलोक्य, वृक्ष के ऊपर विलोक्य माने देखकर, साचा आश्चर्यचकिता, वह आश्चर्यचकित हो गई, संजाता माने हो गई। यत तत्र, वहाँ पर उसने स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, वहाँ पर देखा कि स्वर्णमय प्रसाद अर्थात घर, महल बना हुआ है, बहुत बड़ा महल, एक सोने का महल बना हुआ है। कहाँ पर देखा? वृक्षस्योपरि, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के ऊपर, किसमें का वृक्ष था? पीपल के वृक्ष के ऊपर। वृक्षस्योपरि विलोक्य, वृक्ष के ऊपर जैसे उसने देखा, साचा आश्चर्यचकिता संजाता, वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, वहाँ पर जो स्वर्णमय प्रसाद था उसको देखकर क्या हो गई? प्रासाद अर्थात जो घर था, जो महल था, उसको देखकर वह क्या हो गई? वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। फिर क्या हुआ कि यदा काकः सयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्, हम हो बाले, हम हो बाले। देखेंगे यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। यदा काकः सयित्वा, जब वह कौआ सो करके, सोने का कौआ जब सो करके, प्रबुद्धस्तदा, जब सो करके, जब सुबह सुबह उठा, चूँकि बालिका तो सूर्योदय से पहले पहुँच गई थी, तो जब यदा काकः, जब काकः सयित्वा माने सो करके, प्रबुद्धस्तदा, जब वह सो करके प्रबुद्ध हुआ, जागा, तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, वह सोने के गवाक्ष अर्थात खिड़की से कहा। सोने की खिड़की भी बनी थी उस महल में, पूरा सोने का महल ही था। जो सोने का महल था तो सोने की खिड़की भी थी। सोने की खिड़की से क्या कह रहा है? प्रबुद्धस्तदा स्वर्ण गवाक्षात् कथितः,
सोने की खिड़की से झांक करके देखा कि यहाँ तो बालिका खड़ी है, तो क्या कह रहा है, अहो हम हो बालके, हम हो बालके अर्थात हे बालिके, अरे बालिके, इस प्रकार। त्वाम आगता, तुम आ गई, त्वाम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, रुको, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामी। चूँकि जो महल था वह वृक्ष के ऊपर था, तो वृक्ष के ऊपर महल है, पहले वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर क्या है, फिर महल है, तो वह उसकी ऊंचाई काफ़ी थी। तो अब चूँकि वह ऊपर खिड़की से जो है टुकटुकी लगा कर देख रहा है कि बालिके आ गई, तो कह रहा है हम हो बालिके, अरे बालिके, त्वाम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ माने रुको, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामी। अहम तत्कृते अर्थात मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अर्थात एक सीढ़ी, सीढ़ी एक, अवतारयामी अर्थात उतारता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी की व्यवस्था करता हूँ, एक सीढ़ी तुमको देता हूँ जिससे तुम ऊपर आ सको। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो फिर कहो तुमको किस प्रकार की सीढ़ी चाहिए, सोने की सीढ़ी चाहिए चढ़ने के लिए, स्वर्णमयम, स्वर्णमयम चाहिए कि रजतमयम चाहिए कि ताम्रमयम चाहिए, किस प्रकार की सीढ़ी, कैसी सीढ़ी तुम लेना चाह रही हो, सोने की सीढ़ी लेना चाह रही हो कि चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी, कैसी सीढ़ी चाह रही हो। तो ताम्रमयम वा कन्या अवदत, इस पर लड़की ने क्या कहा, कन्या अवदत, कन्या बोलती है अहम निर्धनम आतुहु दुहितास्मि। अहम माने मैं, कहाँ है, कन्या अवदत अहम निर्धनम आतुहु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन की पुत्री हूँ, इसलिए ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, इसलिए जो तांबे वाली सीढ़ी है, हे काकः, हे स्वर्ण काकः, हे सोने के कौआ, ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, हे सोने के कौआ मैं क्या करूँगी, तांबे की जो सोपान है, तांबे की जो सीढ़ी है, उसी से मैं आ जाऊँगी, सोने और चांदी की सीढ़ी मुझको क्यों न उतारो, चूँकि मैं गरीब वृद्धा की पुत्री हूँ, गरीब वृद्धा की पुत्री हूँ, इसलिए आप कृपा करिए और जो तांबे वाली सीढ़ी है आप उसी को क्या करिए, उतार दीजिए, मैं उसी से जो है आ जाऊँगी। परम स्वर्ण सोपाने नैव सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु जब ऐसा इस प्रकार से वह बालिका बोली तो परम स्वर्ण सोपाने नैव, उसके बाद क्या हुआ, सोने के ही सीढ़ी से सा स्वर्ण भवनम आरोहत, वह सोने की ही सीढ़ी से ऊपर चढ़ती है, वह सोने की ही, किंतु वह सोने की सीढ़ी से ही क्या करती है, महल पर चढ़ती है, प्रवेश करती है, वहाँ पर आरोहत ऊपर की ओर जाती है। कौन, वह जो बालिका है वह, ठीक है। आगे देखेंगे, चिरकाल भवनेन, चिरकालम भवनेन चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकाल अर्थात काफ़ी समय उस भवन में रहने के बाद चित्र विचित्र वस्तूनि, विचित्र विचित्र चीज़ों को देख करके, संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, वह बहुत विस्मय हो रही थी, बहुत विचित्र चीज़ को देख करके बहुत आश्चर्यचकित वहाँ पर हो रही थी। श्रांताः तां विलोक्य काकः अवदत्, श्रांताः तां विलोक्य काकः अवदत्, तो इस प्रकार जो है शांत देख करके जो स्वर्ण काका थे वो उस बालिका से कुछ कह रहे हैं, ठीक है। श्रांतां संजितानि दृष्ट्वा, श्रांतां संजितानि दृष्ट्वा अर्थात शांत हुई उस बच्ची को देख करके, शांत बालिका को देख करके कौवे ने कहा, थकी हुई, श्रांत यहाँ पर थकी हुई भी है ना, श्रांत हो गई अर्थात थकी हुई थी, श्रांतां तां विलोक्य अर्थात थकी हुई उस
बालिका को देख करके, थकी हुई उस बालिका को देख करके कौवे ने कुछ कहा। दृष्ट्वा सा विस्मय श्रांतां तां विलोक्य काकः वदत्, क्या पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियतां वद। पूर्वम माने पहले, लघु प्रातराशः अर्थात थोड़ा नाश्ता कर लो। लघु प्रातराशः क्रियतां, पूर्वम माने पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो। उसने क्या कहा? पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किम वा रजस्थाल्यां वा ताम्रस्थाल्यां। अब जब भोजन की बारी आई तो कह रहा है कि अच्छा हे बालिके तुम बताओ, वदत्वम तुम बोलो, स्वर्णस्थाल्यां क्या तुम भोजनम करिष्यसि, क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा रजस्थाल्यां क्या चांदी की थाली में भोजन करूंगी, अथवा ताम्रस्थाल्यां किस थाली में, क्या सोने की थाली में या चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में, किस में नाश्ता करना चाह रही हो? सोने की थाली में नाश्ता करना चाह रही हो कि तांबे की थाली में नाश्ता करना चाह रही हो कि चांदी की थाली में नाश्ता करना चाह रही हो, किस में नाश्ता करना चाह रही हो? इस पर बालिका अवदत, इस पर बालिका क्या बोलती है? ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितं न एतादृशं स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती। क्या होता है जब वो कहती है कि नहीं नहीं हम गरीब हैं, हम तांबे की ही थाली में भोजन ग्रहण कर लेंगे, तो बालिका अवदत, बालिका क्या बोलती है? ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। मैं निर्धन हूँ और मैं तांबे की ही थाली में भोजन कर लूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता, इस पर वह बहुत आश्चर्यचकित होती है। आश्चर्यचकित क्यों होती है? क्यों? संजाता यदा, सजी हुई, स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, वो जो स्वर्ण काक होते हैं, वह बालिका जब आश्चर्यचकित हो गई तब उसे सोने के कौवे ने सोने की थाली में, सोने के कौवे स्वर्णस्थाल्यां भोजनम, सोने स्वर्ण काकेन, स्वर्ण काक के द्वारा, सोने के कौवे के द्वारा स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, सोने के कौवे के द्वारा सोने की ही थाली में क्या किया गया? उसको भोजन परोसा गया। एतादृशम स्वादु, इस प्रकार का स्वाद उस बालिका ने इस प्रकार का भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, मतलब न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का सुस्वाद भोजन, इस प्रकार का नंबर 1 का भोजन, स्वादिष्ट भोजन इसके पहले बालिका ने कभी चखा ही नहीं था। इतना स्वादिष्ट भोजन वह था। काको वदत बालिके, अब जो वह कौवा है वह बोलता है, हे बालिके, अहम इच्छामि यत्त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। अब वह जो सोने का कौवा है वह क्या बोल रहा है? अहम इच्छामि, मैं तो, मेरी इच्छा तो ऐसी है कि यद त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, मेरी यह इच्छा है कि तुम हमेशा यहीं पर, मेरे पास ही हमेशा सदैव तिष्ठ, यहीं पर रहो। परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता वहाँ एकाकी अकेले ही हैं, इसलिए तुम यहाँ हमेशा के लिए रुक नहीं सकती हो। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, हे बालिके, इसलिए तुम शीघ्र ही क्या करो? अपने घर के लिए चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। अब जो है क्या होता है, इस प्रकार बोल करके, इत्युक्ता, वो कहता है कि अच्छा तुमको क्या करना चाहिए? अपने घर जो है चले जाना चाहिए, है ना? अपने घर क्या करना चाहिए? अपने घर चले जाना चाहिए। इसके बाद इत्युक्त्वा, इस प्रकार बोल करके, काका माने वह जो स्वर्ण काक था, स्वर्ण कौवा था, वह कक्षाभ्यंतरात,
एक कक्ष के अभ्यंतर से, एक कक्ष के अंदर से, एक कमरे के अंदर से तिस्रः मंजूषाः 3 पेटियां ले आता है, 3 संदूक। निस्सार्य ताम प्रत्यवदत, ताम माने उससे, प्रत्यवदत माने बोलता है, हे बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषा में काम। वो 3 संदूखें ले आता है और 3 संदूकों में से कहता है कि हे बालिके, इसमें से जो तुम संदूक लेना चाहो वो तुम संदूक ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम इयम एव मदीयतंडुलानां मूल्यम। क्या होता है कि वो 3 संदूखें लेकर के वह कौआ आता है, तो वह जब 3 संदूखें लेकर के आता है तो उसमें से जो सबसे छोटी, लघुतमाम मंजूषाम, उसमें जो सबसे छोटी संदूक होती है उसको प्रगृह्य माने ग्रहण कर लेती है। उसको जो सबसे छोटी संदूक होती है, वह जो बालिका होती है वह कहती है कि हमको यही चाहिए, छोटी वाली, है ना। प्रगृह्य बालिकया कथितम, वह बालिका कहती है, इयत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम, यही मेरे चावल का मूल्य है। वो सोचती है कि चावल इतना ज़्यादा तो कौए ने खा नहीं लिया है कि उसकी बड़ी वाली मैं संदूक ले लूँ, इस छोटी वाली संदूक ही लूँ, क्योंकि बस इससे ज़्यादा का मूल्य का नहीं खाया होगा। और सोने की थाली में भोजन करवाया, सोने की सीढ़ी में चढ़वाया, सोने का महल दिखाया, छोटी वाली ही संदूक को क्या करती है, ले लेती है। तो लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीयतंडुलानां मूल्यम, यही मेरे चावल का मूल्य है, यही मेरे क्या है, चावल का मूल्य है। आगे क्या होता है, गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, उसे वो क्या करती है, गृहमागत्य अर्थात घर में आ करके, गृहमागत्य अर्थात घर में आकर के, तया मंजूषा, वह जो संदूक मिली हुई थी स्वर्णकाक के द्वारा, उसको समुद्घाटिता, वह उसको खोलती है। खोलने पर वह क्या देखती है, तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाधनिका च संजाता। वह क्या होती है, जब उसको संदूक को खोलती हो तो उसमें बहुत बहुमूल्य, है ना, बहुत बहुमूल्य हीरे जवाहरात आदि उसमें विलोक्य माने देखकर प्रहर्षिता माने खुशी हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। उस दिन से ही वो तद्दिनात अर्थात उस दिन से ही वो धनिका चा संजाता, और उसी दिन से वह क्या हो जाती है, धनिक हो जाती है। वो जो गरीब माँ थी और जो गरीब पुत्री भी थी उसके पास, वो दोनों क्या हो जाते हैं, वो दोनों धनिक हो जाते हैं। आगे क्या होता है, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवशत। तस्मिन्नेव अर्थात उसी ग्रामे माने ग्राम में, एका माने एक, अपरा माने दूसरी, लुब्धा माने लोभी, वृद्धा माने बूढ़ी, न्यवशत माने निवास करती थी। तस्मिन्नेव उसी ग्राम में एक दूसरी लोभी वृद्धा निवास करती थी, लोभी बूढ़ी औरत वहाँ पर क्या करती थी, निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसके पास भी एक पुत्री थी। ईर्ष्याशा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण वह क्या करती है, स्वर्ण कौवे के रहस्य को ज्ञातवती अर्थात जान जाती है। ईर्ष्या से वह स्वर्ण कौवे के रहस्य को जान लेती है, किसी प्रकार से उसको पता चल जाता है। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, और वह क्या करती है कि सूर्यातपे अर्थात सूर्य को, तंडुलान माने चावलों को, सूर्य की आतपता अर्थात ताप दिखाने के लिए, सूर्य की रोशनी
धूप दिखाने के लिए वह निक्षिप्य फैला देती है। फैलाने पर क्या करती है, अपनी स्वसुता जो अपनी पुत्री होती है उसको रक्षा के लिए नियुक्त कर देती है। जो लोभी वृद्धा होती है वह चावल डालती है और अपनी पुत्री को वहीं पर नियुक्त कर देती है। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्। और क्या होता है कि तथैव स्वर्णपक्षः, वह जो स्वर्ण पक्षी होता है, जो जिसके सोने के पंख होते हैं, वह तंडुल भक्षयन, वह चावलों को खाने के लिए वह जो है उसी प्रकार क्या होता है, वह जो है आता है चावल को खाने के लिए वहाँ पर उपस्थित होता है। भक्षयन तामपि त्रैलोक तत्रैव कारयत्, है ना। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्सयन्ती प्रोवाच। निर्भत्सयन्ती अर्थात बड़ी भर्त्सना के साथ बहुत निंदा करते हुए उसने कहा, है ना। निर्भत्सयन्ती प्रोवाच। वह जो पुत्री थी, जो गरीब वृद्धा की पुत्री थी, वो बहुत विनम्र थी, परंतु यह वैसी नहीं है। यह जो लुब्धा की पुत्री है यह विनम्र नहीं है, तो बड़ी भर्त्सना के साथ, बड़ी निंदा करते हुए उस कौवे से बोलती है ना। यहाँ से देख लीजिए, तत्रैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन्। इसके बाद जब वह जो कौवा था, वह सोने के पंखों वाला कौवा, वह चावलों को भक्षण माने खाते हुए तामपि तत्रैव कारयत्, वहीं पर क्या होता है, आता है। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम, जैसे जो घटना उसके साथ होती है पूर्व वाली के साथ, तत्रैव कारयत् अर्थात उसके साथ भी वह कहता है। कौवा जब उसका चावल खाने लगता है तो वह जो लुब्धा की पुत्री होती है वह कहती है कि आप मेरा पूरा चावल खा गए। तो सेम उसी प्रकार से वह कहता है कि सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आना, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, इसका मूल्य जो होगा मैं उसको चुका दूंगा। तो प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्सयन्ती प्रोवाच। अब सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाती है, कहाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे। और जब पीपल के वृक्ष के नीचे पहुँचती है तो प्रातस्तत्र, वहाँ जा कर के सुबह सुबह निर्भत्सयन्ती प्रोवाच, बड़ी ही उसकी निंदा करते हुए बोलती है। क्या करती है, निंदा करते हुए बोलती है। भो नीच काक, भो नीच काक अर्थात हे नीच कौवे, हे अधम कौवे, अहमागता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे तंडुल मूल्यम, मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मुझे चावलों का जो मूल्य है वो दो। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे तंडुल मूल्य दो, मुझे चावल का मूल्य दो। काको ब्रवीत, काको ब्रवीत अर्थात वह कौवा बोलता है, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी नीचे अवतारयामि माने उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो फिर बताओ तुम्हारे लिए किस प्रकार की सीढ़ी चाहिए, स्वर्णमय चाहिए कि चांदी की चाहिए कि तांबे की चाहिए। तो गर्विताया बालिकाया प्रोक्तम, वह जो गर्वित होती है, जो गर्व से भरी हुई घमंडी बालिका क्या कहती है कि स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी पर ही आऊँगी, मैं तो क्या करूँगी, सोने की ही सीढ़ी पर ऊपर आऊँगी। परम स्वर्णकाकस्तत्कृतेन ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, परंतु इस बार जो कौवा होता है वह सेम उल्टा करता है। जिस प्रकार उस बार भी उल्टा किया था ना, जो वृद्धा गरीब की जो पुत्री थी उसने कहा था कि मुझे ताम्रमय सीढ़ी चाहिए, तो उसको सोने की सीढ़ी दिया था। इस प्रकार यह जो लुब्धा की पुत्री है वह कह रही है कि मुझे सोने की सीढ़ी चाहिए, तो उसके लिए क्या करता है, ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, उसके लिए वो क्या करता है, तांबे की ही सीढ़ी को वहाँ पर उपलब्ध करवाता है, तांबे की ही सीढ़ी को वहाँ देता है। स्वर्णकाकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एव अकारयत, और जो स्वर्ण काका होता है, जो स्वर्ण कौवा होता है,
वह तांबे के ही थाली में उसे क्या करता है, भोजन भी खिलाता है। प्रतिनिवृत्तिकाले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुक्षिप्ताः। अब क्या होता है, प्रतिनिवृत्त काले अर्थात जब वो लौटने का समय जब हो जाता है तो प्रतिनिवृत्त काले स्वर्णकाकेन सोने के कौवे के द्वारा कक्षाभ्यंतरात् अर्थात कमरे के अंदर से तिस्रः मंजूषा 3 जो है संदूखें तत्पुरः समुच्छिप्ताः उसके सामने रखी जाती हैं। 3 पेटियां 3 संदूखें उसके सामने रखी जाती हैं। लोभाविष्टाशा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, और लोभ से लोभी, वह जो लोभी लड़की होती है वह क्या करती है, जो बृहत्तमा मंजूषा, जो सबसे बड़ी मंजूषा अर्थात जो सबसे बड़ी संदूक होती है उसी को गृहीतवती, उसी को क्या करती है, ले लेती है। और क्या होता है, गृहमागत्य सा तर्षिता यावद् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोक्य, और घर आकर के उत्सुकतावश, है ना, घर आकर के उत्सुकतावत, गृहमागत्य सा तर्षिता, बहुत ही उत्सुकता, है ना, घर आकर के उत्सुकता के साथ मंजूषाम उद्घाटयति, जब वह संदूक को खोलती है, तावत् तस्याम भीषणः, इसके बाद तब तक ही तस्याम भीषणः, उस संदूक से भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकयति, जैसे ही उस उद्घाटयति अर्थात खोलती है संदूक को तो उसमें क्या होता है, भीषण सर्प वहाँ उसमें देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, जो लोभी बालिका होती है उसको लोभ का फल जो है क्या होता है, लालची लड़की को क्या होता है, लोभ का फल प्राप्त हो जाता है। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ त्याग दिया, उसके बाद उसने क्या कर दिया, लोभ त्याग दिया। उसको लगा कि हाँ मैंने गलत किया था। प्रिय छात्रों, यदि आपको मेरी कक्षा अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, जितना हो सके उतना प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। और यदि और अध्ययन को आगे बढ़ाना हो और इंडिविजुअली रूप से मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और जो अभ्यास भाग है इसका, इस अभ्यास भाग को मैं एक अलग सीरीज में लेकर के आऊँगा जहाँ पर इन प्रश्नोत्तरी यहाँ करवाई जाएगी। आप बिल्कुल चिंतित ना हों। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।